तो आज का मेरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमें फ्लोरीन का, एफ फॉर फ्लोरीन। सबसे पहले हम फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखेंगे। फ्लोरीन जो का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे अपन, 2,7 2,7 7 8 9, तो 9 हो गया। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। हमें फ्लोरीन के कितने एटम की जरूरत है, इसमें 2 एटम की जरूरत है। इट मीन्स हम एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। अब इसका अरेंजमेंट हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमको ये इसका ये बैलेंस शेल में मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट नहीं है ये, तो हमको इसको एक और चाहिए। तो ये क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना करके एक अपना पेयर पूरा कर लेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको मैं इस वाले फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7। अब देखो इसको मुझे ये कंप्लीट करना है तो ये हो गया इसका कंप्लीट 8, और इसको मुझे कंप्लीट करना है तो ये हो गया इसका कंप्लीट 8। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फ्लोरीन का विद 2 एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है मुझे H2S का। H2S का मतलब क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज़ 1, सल्फर का एटॉमिक नंबर इज़ 16। अब इसका मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 16 को तोड़ेंगे तो 2 8 और लास्ट में 6। इसकी मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2, और सल्फर के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 1। तो सल्फर को अपन रखेंगे बीच में। अब इसके पास 6 है मतलब इसको 2 और चाहिए टू स्टेबल, और इसके पास 1 है तो इसको 1 और चाहिए टू बिकम स्टेबल। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4, इसको एक 5 और इसका एक ये 6। ये सल्फर के 6 हो गए। अब दो साइड अपने क्या है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और हाइड्रोजन को भी अपना जो बैलेंस है वो इलेक्ट्रॉन वो उसको कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोजन को मैं के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूँगी, इसको क्रॉस से, इसको क्रॉस से। अब देखो हाइड्रोजन के क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, हाँ। क्या इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, हाँ। अब सल्फर के कंप्लीट करना है मुझे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो इसका कंप्लीट ऑक्टेट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, H2S का। क्वेश्चन है कि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, इथेनॉइक एसिड का। ठीक है, अब सबसे पहले हम इथेनॉइक एसिड का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे कि इथेनॉइक एसिड में नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे कि वो चीज़ें क्या हैं, क्लियर हो जाएंगी, हमारे स्टेप थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले ये रहा हमारा इथेनॉइक एसिड, ठीक है, मैथ एथ जैसा कि हम जानते हैं। और नॉइक ये ओइक एसिड कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का वो सिंबल क्या होता है, COOH। ठीक है, अब इसमें हमें कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सबसे पहले सबका हम एटॉमिक नंबर लिख करके उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा H, ये रहा C और ये रहा O। ठीक है, तो H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, एटॉमिक नंबर 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन 6, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8। अब इन तीनों का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1 का तो 1 ही रहेगा। कार्बन का कैसे बनेगा, 2 4 4 5 6। 8 कैसे बनेगा, 2 6। इज़ दिस स्टेबल, नो। इज़ दिस स्टेबल, नो। इज़ दिस, नो। मतलब ये तीनों ही कैसे अनस्टेबल है। इसको खुद को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 1। इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 4, और इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 2। तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाएंगे कि इसको देख करके मुझे इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले हम किस शुरुआत करेंगे, कार्बन से। तो ये लिखा मैंने कार्बन, और कार्बन में के कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। मैं रिप्रेजेंट किससे करूँगी, डॉट से ही रिप्रेजेंट करूँगी। ये डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने 4। अब उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अब 3 हाइड्रोजन के लिए सबके एक एक है, तो ये रहा हाइड्रोजन, और सबका मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1 से। और हाइड्रोजन को एक एक चाहिए, तो अपना कंप्लीट कैसे करेगा वो भी बता दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा 1 1। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट कार्बन की तरफ। नेक्स्ट कार्बन अगेन इसको कितनी चाहिए, 4। अब देखो इस चीज़ से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अपने। जो ये 2 पॉइंट हैं, ये मतलब कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आ जाएंगे, कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो जो ये दोनों पॉइंट हैं यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। तो 4 चाहिए अपने को, 1 2 3 4। अब ऊपर क्या है इसके, ऑक्सीजन। अब ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, कितने वैलेंस शेलेंस के, 6। मतलब उसको कितने और चाहिए होंगे, 2। तो पहले इसको 6 को रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, 1 2 3 4। अब मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया 2 और 5 और 6। तो ये 2 और कैसे अभी लेगा और कैसे अपना पेयर करके पूरा 8 कंप्लीट करेगा वही बताऊंगी मैं भी आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगेन मेरे को कितने रिप्रेजेंट करना है, आउटर मोस्ट में 6। तो 1 2 3 4
5 6, ठीक है। और लास्ट में क्या है अपने पास H, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं, ओनली 1। मैं हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सिंपल 1 से। अब देखो क्या हाइड्रोजन के ये 2 कंप्लीट हो गए, हाँ, मतलब कैसे कैसे चीज़ें स्टेबल होती जा रही हैं वो अपने को कंप्लीट बताना है इसमें। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, येस। अब कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स ये हमारा कार्बन क्या हो गया, ऐसे स्टेबल हो गया, क्योंकि मुझे उसको 8 कंप्लीट करने थे, तो ये मेरा कार्बन क्या हो गया, स्टेबल। अब मैं बात करूँगी इस वाले ऑक्सीजन की कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबल, ठीक है। अब मुझे ऑक्सीजन स्टेबल, अब मुझे कार्बन भी स्टेबल करना है, जबकि कार्बन के पास कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4, कार्बन के पास सिर्फ 4 है, तो ये रहा 5 6, ये रहा 7, और यहाँ से लेगा वो एक 8, तो ये रहा मेरा कार्बन का कंप्लीट स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड द लास्ट वन इज 8। ये मेरा हो गया कार्बन कंप्लीट। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात आ रही है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेगा एक ये 7, और यहाँ से लेगा एक ये 8, तो ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, कुछ इस तरीके से। ये हो गया अपना ऑक्सीजन कंप्लीट। अब उसके बाद मुझे हाइड्रोजन को भी कंप्लीट करना है, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, उसको कितने और चाहिए, 1, तो ये रहा मेरा हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंप्लीट, और इस वजह से हाइड्रोजन क्या हो गया अपना, स्टेबल। क्वेश्चन है कि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, प्रोपेनॉन का, ठीक है। तो अभी देखो प्रोपेनॉन 1, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, कीटोन। देखो बनाते हैं, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, मैथ एथ प्रॉप। अब मुझे कौन सा कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगाना है, कीटोन, तो डबल बॉन्ड ओ, C डबल बॉन्ड O, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कीटोन ग्रुप को, तो मैथ एथ प्रॉप, और ये 1 तो प्रोपेनन, ठीक है। अब वही सेम प्रोसीजर अपन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिख करके, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 का 1, 6 का 2, 4 और 8 का 2, 6, 6 7 8 4 5 6 1 का 1। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। तो जब ये बना लेंगे अपन, तो इसको बनाने के बाद ये चीज़ ऑलरेडी मतलब सॉर्ट आउट हो जाती है, पहले कि इसको बस देख करके ही उतारना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं कार्बन की बात करूँगी, कार्बन के वैलेंस शेल में 4, तो 1, तो कार्बन के अपन रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अब कार्बन के बाद बगल में कैसे कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का भी 1। नेक्स्ट अगेन कार्बन, इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए, 1 2 3 4, और साथ में क्या है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 और 5 6। नेक्स्ट अगेन कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट करनी है मुझे, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 3, तो हाइड्रोजन के मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, हाइड्रोजन 2 कंप्लीट, ये हाइड्रोजन कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कार्बन ऐसे कंप्लीट करेगा अपनी वैलेंसी को, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसको ऐसे कंप्लीट करेगा। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी कुछ, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट, कार्बन अभी बचा हुआ है मेरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन इज़ 8, तो मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है।